कई बार ऐसा होता है कि हम वैसे तो दिखने में मौन नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अंदर से कितनी आवाज़ें हो रही होती हैं, कितना कौतूहल होता है, कितना शोर होता है। एक चुप को साध लेना उसके लिए जो कि बोलने का पूरा तर्क अपने पास रखता हो, कितना कठिन है। जिसका घर में बोलने का राइट हो, सबसे बुजुर्ग है, उसके लिए चुप रहना कितना मुश्किल है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मौन की भाषा बोलने वाली भाषा से कहीं ज़्यादा असरदार होती है। अगर कोई बोल करके अपना गुस्सा निकाल ले तो 2 मिनट लगते हैं उस बात को समझने में, लेकिन अगर कोई खामोश हो जाए, आगे से जवाब ही ना दे, तो वो चीज़ दिल को और खलती है कि मैं बात कर रहा हूँ, आगे से जवाब ही नहीं आ रहा। तो ये चुप रहना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिन्होंने इस शब्द की महिमा को समझा कि निरंकार ये मौन है, कितना हम भी कम बोला करें। और जब भी कोई शब्द मुंह से बोलें, ये सोच करके बोलें कि मैं इसकी दरगाह में खड़ा हूं और इसके सामने खड़े होकर के एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। जब ये एहसास हमारे निरंतर मनोमस्तिष्क में जागता रहता है कि ये मुझे देख रहा है, मेरे बोल पर इसका नज़र है, तो साथ संगत फिर बोली भाषा भी हमारी और से और उत्तम से होती चली जाती है। महात्मा एक जगह बता रहे थे, कहते हैं कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 21 अप्रैल सन 2000 को सांझी शादियां हो रही थी, मास मैरिजेस में, एक बात कही कि वैसे तो ग्रस्त जीवन बहुत कठिन है, लेकिन सरल हो जाता है अगर एक दूसरे का हम सत्कार करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ा करके आगे बढ़ते हैं। और ज़्यादा जोर मनवाने पे नहीं, जब मानने पे हो जाता है तो हमारा ग्रस्त बहुत सुंदर हो जाता है। कदम कदम पे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें ग्रस्त जीवन को कैसे जीना है, उसकी प्रेरणाएं, उसकी शिक्षाएं हमें दी। सासंगत, संसार में 4 तरह के इंसान होते हैं। एक वो जो अंधकार में पैदा हुए और अंधकार में ही शरीर को त्याग दिया, यानी कि जब इस मानव चोले में आए तो ऐसे घर परिवार में, ऐसे देश में, ऐसे कम्युनिटी में जन्म हुआ जहां पर कि कोई ज्ञान निरंकार की बात ही नहीं हुई। और थ्रू आउट उनकी लाइफ कभी कोई ऐसा विचार भी नहीं सुनाई दिया, कभी ये कानों में आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। तो वो अंधेरे से आए, अंधेरे में ही चले गए। एक ऐसे भी होते हैं जो अंधेरे में आते हैं, लेकिन फिर गुरु की कृपा होती है, कोई महात्मा प्रेरणा देकर के लिए संगत में ले आते हैं और वो साथ फिर आगे रोशनी में आ जाते हैं। तो जन्म तो अंधेरे में हुआ, लेकिन वो रोशनी में आ गए, संगत का हिस्सा बन गए, आप जी के चरणों में आकर के बैठे, जीवन को जीने की कला सीखी। एक वो होते हैं जो कि रोशनी में पैदा हुए, फिर रोशनी में ही रहते हैं। जब आंखें खुली, ज्ञानवान परिवार था, आगे संगत का माहौल था, परिवार में भी ज्ञान था, संगत के साथ निरंतर जुड़ गए, तो रोशनी में जिए, रोशनी में आंखें खोली, रोशनी में ही सासंगत वो शरीर को त्यागा। और कुछ बदकिस्मत ऐसे भी होते हैं जो रोशनी में आंखें तो खोलते हैं, लेकिन फिर अंधकार में चले जाते। कोई भरम पड़ गया, किसी ने कोई बात ऐसी कह दी और वो मन को ऐसी लगी कि संगत आना छोड़ दिया। दास को सत्यार्थी जी की एक बात याद आ रही है। एक बार संगत में बैठे हुए विचार की उनकी सेवा थी और एक बात उन्होंने कही, कहते हैं कई बार हम संगत पे इसलिए नहीं आते कि मैं नहीं आना चाहता। सोचना तो ये चाहिए कि आज मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया कि सच्चे पातशाह आपने मुझे अपनी दरगाह में भी नहीं बुलाया, अपने चरणों में भी नहीं बुलाया। रहम करो साध संगत। अगर कहीं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन को देखें, उनकी शिक्षाओं को देखें, कोई बुक भी लिखता था राइटर, और साध संगत उनके पास तो 2-3 हाथों से होकर के किताब जाती थी, और वो जब पढ़ते थे, महात्मा बताते हैं कि वो अगर कोई करेक्शन भी करनी होती तो पेंसिल, एक लाइट शेड की पेंसिल लेकर के उससे करेक्शन करते थे। अब कोई ये सोचे कि पेंसिल और पेन में क्या फ़र्क है, साध संगत समझने वाले को ये बात इशारा काफ़ी है कि पेन का जो रंग है वो गाढ़ा होता है, दूर से निशानी पता लग जाती है कि यहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है।
लेकिन पेंसिल से किया गया साध संगत, यानी कि किसी के हृदय की इतनी परवाह करनी कि किसी को ये बात बुरी ना लग जाए, किसी को बात चुभ ना जाए। हालांकि दुनिया के मालिक हैं, वाली दो जहान हैं, कुछ भी साध संगत कहें, गुरसिख तो झोली पसार करके उनके आशीर्वाद लेता है। लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखना कि कहीं किसी का दिल ना दुख जाए, कहीं किसी ने इतनी मेहनत से जो लिखा है उसको ऐसा महसूस ना हो कि मुझसे गलती हो गई। साध संगत आशीर्वाद दो कि समर्पण हृदय से हो सके और ये भाव हमेशा दिल में बने रहें। हम संसार में विचरें, हम संगत में हों, हम घर में हों, परिवार में हों। महात्मा कहते हैं कि महापुरुषों का अलग जगह पर अलग रूप नहीं होता, कि ऑफिस में कुछ और हैं तो घर में कुछ और हैं, संगत में कुछ और हैं, स्टेज पे ड्यूटी लगी तो कुछ और हैं। महात्मा तो हर रूप में एक रूप जीने वाला होता है। उसने जो चश्मा गुरु ने पहनाया है सबको एक करके देखने का, वो हमेशा पहन के रखता है। उसके लिए किसी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं है, वो कहीं से भी गुजर रहा है, वो गुरसिख है। अंत में दास एक बात कह करके इजाज़त लेगा कि दरबार कितना ऊंचा है, इसकी शिक्षाएं कितनी ऊंची हैं। अम्बाला में हम सभी जानते हैं, निरंकारी जी अम्बाला वाले, ये बात भी हमने शायद कई बार सुनी हो। रात के 12 बजे नींद से एकदम जागे, बेटे को सामने बिठाया, चनामत बनाया। वो हैरान था कि पापा जी आप तो सो गए थे, क्या हुआ अचानक से आप उठ करके चनामत बना रहे हैं? कहते बेटा नींद में सपने में मेरे से किसी गुरसिख का निरादर हो गया है। सासंग जहाँ पर जिस दरबार में सपने में भी किसी का निरादर होना, ये भी इनकी शान के खिलाफ समझा जाता है, इंसानियत के खिलाफ समझा जाता है। आप जी आशीर्वाद दो कि इन दैवी गुणों को सिर्फ सुनते ही ना रहें, दास के जीवन का ही हिस्सा बन जाएं। साथ संगत जी प्यार से कहिए तान।